गया, तुरंत मिल लिया था, योग्यता है उसमें, है नहीं। उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष में क्या योग्यता थी जिसके कारण उनमें संयोग हो गया, है ना। योग्यता के बिना संयोग नहीं हो सकता, और संयोग नहीं हुआ तो सृष्टि नहीं हो सकती। योग्यता जो संयोग है ना, योग संयोग क्या है, तो योग्यता है, दोनों में संयोग है, योग्यता ही संयोग है। तो इसको लेकर के कहते हैं, कैसे कहते भोक्तृत्व योग्यता, भोक्तृत्व योग्यता अच्छा पुरुष से चैतन्य, पुरुष का जो चैतन्य है, पुरुष का जो चैतन्य धर्म है वो योग्यता है, भोक्तृत्व योग्यता है। चिदाभास को लेकर के, इसको लेकर के चिदाभास को लेकर के, स्वतंत्र रूप से पुरुष भोक्ता नहीं है, चिदाभास को लेकर कहते हैं। और भोग्यत्व योग्यता प्रकृति जड़त्व विषयत्व चा, और भोग्यत्व योग्यता इसमें है ये कहता पुरुष का चैतन्य भोक्ता, पुरुष का चैतन्य है ना, पुरुष का चैतन्य भोक्तृत्व योग्यता पुरुष की चैतन्य, पुरुष के चैतन्य को लेकर, पुरुष का चैतन्य पुरुष अवेद में षष्ठी है ना, षष्ठी पुरुष से चैतन्य में राहु सिर होता है, राहु का सिर, किसका, राहु सिरहा इति राहु सिर, तो अवेद में राहु का सिर, अवेद में षष्ठी है ना, राहु तो सिर है, तो पुरुष से चैतन्यम, पुरुष का चैतन्य, पुरुष का चैतन्य, पुरुष ही तो चैतन्य, चैतन्य कहो तभी पुरुष है, वो पुरुष कहो तो तभी चैतन्य है। तो ऐसे पुरुष का जो चैतन्य है इस पर भोक्तृत्व योग्यता है, कैसी है, भोक्तृत्व योग्यता, और योग्यता भोक्तृत्व योग्यता है तादृश योग्यता रूप पुरुष का संयोग। यहाँ पर कैसे भोक्ता पुरुष का चैतन्य, यहाँ टीकाकार कहते हैं यहाँ पर संयोग, कहते हैं संयोग कहता है दो को संतुष्ट मानता है, दो दुष्ट होता है तथा दूसरे योग्यता का भी द्वित्व जानना चाहिए। एक का कहता है भोक्तृत्व योग्यता, भोक्तृत्व कहता है भोक्तृत्व पुरुष निष्ठा, भोक्तृत्व किसका है, पुरुष निष्ठा है। सच्चा पुरुष में चेतन रूप है, जो भोक्तृत्व का चेतन रूप है, पुरुष से का जो भोक्तृत्व रूपता है चेतन रूप है। कैसी है, पुरुष में जो भोक्तृत्व रूपता योग्यता है ना, वो पुरुष की चेतन है, चेतन निष्ठ होती है, कैसी चेतन में लेकर के दो। और भोग्यत्व, और भोग्यत्व का जड़त्व है ना, और अपना भोग्यत्व योग्यता, भोग्यत्व प्रकृति निष्ठा है, अब प्रकृति में जड़ रूप है, विषयत्व रूप है। प्रकृति में जो योग्यता है भोग्यत्व रूप योग्यता है प्रकृति का जड़त्व और विषयत्व को लेकर के कहते हैं। यहाँ पर पुरुष का पुरुष का भोक्ता रूप है किसको, धर्म, पुरुष में जो भोक्ता रूप धर्म है किसको लेकर के, चैतन्य धर्म को लेकर के, किसको, चैतन्य। और प्रकृति में जो भोग्यत्व है योग्यता है किसको, धर्म लेकर के, जड़त्व धर्म को लेकर के, विषयत्व धर्म को लेकर। तो विषयत्व धर्म को लेकर, जड़त्व धर्म को लेकर के प्रकृति में भोग्यत्व आता है, और पुरुष में भोग्यता किस धर्म को लेकर के आता है, चैतन्य धर्म को लेकर के पुरुष में भोक्ता की योग्यता आती है, किसको लेकर के आती है, भोग्यता की योग्यता आती है, भोग्यत्व खा जाता है ना। चैतन्य को लेकर के, चैतन्य के लिए भोग होता है, चैतन्य के लिए भोग है, वो जड़त्व भोग्य पदार्थ है चैतन्य का, है ना। विषयत्व जड़ ना चाहिए और अस्थि निवृत्ति, कहते हैं ये दोनों की भोग्यत्व और भोक्तृत्व जड़ विषयत्व का दोनों की निवृत्ति नहीं हो सकती। कहते ये तो भोक्तृत्व और भोग्यत्व दोनों का, ये तो दोनों का जड़ चैतन्य रूप का, जड़त्व और चैतन्य रूप का ना अस्थि निवृत्ति नहीं हो सकती। नाचा क्यों निवृत्ति क्यों नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि दोनों का संबंध भोक्तृत्व, अरे दोनों का चैतन्य को लेकर के भोग होता है, और जड़ कहते हैं चैतन्य नहीं होगा तो जड़ का काम की, और जड़ नहीं है तो चैतन्य किस काम का। और चैतन्य को लेकर के पुरुष का जो चैतन्य भोक्ता उसमें योग्यता है, हमेशा भोगता ही रहेगा। और ये प्रकृति भोग्य स्वरूप धर्म वाली है, जड़ धर्म वाली, हमेशा भोगती रहेगी। जब भोगती रहेगी तो फिर दोनों का संबंध कैसे होगा, उसको भोग करने की इच्छा है तो छोड़ेगा कैसे, है ना। जिसको भोग करने की इच्छा होती है वो नहीं छोड़ता, होता है नहीं छोड़ता। जैसे बकरी है, बकरी को जब अरे जो भी चारा डालो कुट कुट करती रहती है, जब देखो जब भी डालो तब भी कुट कुट करती है, जब जब पेट भराते नहीं उसका कभी। आप खूब असल में चरवा के लिए आइए, उसका खा लेगी, पेट भरा, तुरंत 2-5 मिनट बांध दिया, उसके बाद छोड़ दिया, तुरंत कुट कुट करने लगती है, उसको पेट भराता ही नहीं है, जब देखो पेट खाती रहती है। तो जिसका स्वभाव है भोक्ता का, तो भोगता ही रहेगा, तो भोगता ही रहेगा तो फिर उसकी निवृत्ति कैसे होगी,
तो न चा करणीय अभावात निवृत्ति, कहते कर्ण के अभाव से निवृत्ति हो जाएगी, ऐसी बात भी नहीं है। न चा करणीय कर्तव्य के अभाव से, करणीय कर्तव्य यहाँ पर कहते हैं पुरुष का चेतन रूपता का और प्रकृति जड़त रूप का सर्वता अभिनव भाव समान। यहाँ पर कहते हैं यथा पुरुष का चेतन रूपता, पुरुष की जो चेतन रूपता है और प्रकृति जड़त स्वभाव वाली दोनों का सर्वता अभिनव भाव संबंध होने से धर्म धर्मियों का, कहते हैं यहाँ पर धर्म धर्मियों रूप से नाश का योग न होने से, धर्म धर्मियों का नित्यत्व होने से नाश का योग न होने से, कहते हैं नाश का योग न होने से, अतः इसलिए तय दोनों का संयोग का भी नित्यत्व होने से सृष्टि का भी प्रवाह सर्वदा चलता ही रहेगा। इसलिए प्रकृति का निवृत्ति प्रसवत्व सर्वथा अनुपन्नम है। प्रकृति का निवृत्तत्व प्रसवत्व, निवृत्त जो प्रसवत्व है वो सर्वथा उत्पन्न नहीं होता। कहते हैं नाचा करनी का अभाव हो जाने से निवृत्ति हो जाएगा, करना समुत्पादनीय का अभाव होने से, समुत्पादनीय का अभाव न होने से, उत्पादन करने का करणीय का उत्पादन समुत्पादन सम्यक रूप से उत्पादन करने का अभाव न होने से निवृत्ति हो जाएगी, करना ऐसी बात नहीं। अरे कहते हैं कर्तव्य का अभाव न होने से, यानी उत्पादन करने का अभाव न होने से निवृत्ति नहीं होती। कहते हैं यहाँ पर करणीय का अभाव न होने से निवृत्ति अभाव, करणीय का अभाव होने से निवृत्ति हो जाएगी, करना करणीय का अभाव न होने, करणीय का अभाव से निवृत्ति नहीं होती, करणीय कर्तव्य के अभाव से निवृत्ति नहीं होती। निवृत्ति प्रसव की निवृत्ति तेन उस प्रकृति का प्रतिस्पर्धा जो करते थे समुत्पादन का अभाव से, सम्यक रूप से उत्पादन के अभाव से निवृत्ति हो जाएगी, कितना सम्यक रूप का अभाव से निवृत्ति नहीं होती, उत्पादन के अभाव से निवृत्ति नहीं होती। कहते ये तज, यहाँ पर टीकाकार यहाँ पर क्या करते हैं, आता कोई कर नहीं है अवशिष्ट न रहे जाने के कारण, कैसे कोई करनी है अवशिष्ट न रह जाने के कारण प्रकृति का सर्ग से निवृत्ति हो जाना चाहिए, कोई कार्य शेष बचा नहीं है। जैसे हमने सुबह भोजन बना लिया था, कैसे बना लिया था, दोपहर का भोजन बना लिया, सुबह का बना लिया, अब कार्य की निवृत्ति हो गई, उसी प्रकार प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाएगी, कर्तव्य कोई शेष बचा नहीं, करने योग्य कर्तव्य शेष बचा नहीं है, तो फिर प्रकृति प्रवृत्ति कैसे होगी, होगी नहीं होना चाहिए। कर्तव्य शेष बचता तो प्रकृति प्रवृत्ति होती, जब कर्तव्य शेष नहीं है तो अरे नहीं होना चाहिए प्रकृति को, कहते ऐसी बात नहीं, कर्तव्य का अभाव होने से निवृत्ति हो जाएगी, ऐसी बात है नहीं है। क्यों, यह तज जातीय से अन्य से करने तज जातीय का है, तज जातीय तयो दोनों का, तज जातीय कर दिया तयो दोनों का, प्रकृति पर दोनों का, समुत्पन्न भोग अपवर्ग जातीय का, अन्य का भोगांतर का अपवर्गांतर का कर्णीयत्व होने से, समुत्पादनीय होने से, इसलिए इस हेतु से है ना तज जातीय दोनों का भोग मोक्ष का, तज जाति का तय समुत्पन्न भोग अपवर्ग जातीय का, अन्य भोगांतर का अपवर्ग का, दोनों से का कर्णीयत्व होने से, समुत्पादनीय होने से, तेन इस हेतु से प्रकृति निवृत्त प्रसवत्व को उत्पन्न न होने का एतद दृष्टांत को बार बार कहते हैं। तो पुनः पुनः शब्दादि भोग के समान, जैसे हम एक बार रस ले लिया हमने, एक बार रस लेने से बार बार हमको भोग उस प्रकार के शब्द सुनने की इच्छा होती है, कैसी होती है, एक बार लेने से रस लेने से बार बार उसकी प्रकार की क्या होती है, इच्छा होती रहती है। न रहने से प्रकृति की सर्व निवृत्ति हो जाती स्वाभाविक, यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि संसार अपार है। यहाँ पर कहते हैं संसार कैसा है, तज जाति संसार का अपार होने से, तज जाति अन्य का भी, अन्य का तो यहाँ पर भोगांतर का अपवांतर का कर्ण समुत्पाद नहीं होते हैं। तो प्रकृति की सृष्टि बंद क्यों नहीं होती, कहते एक पुरुष को यदि बंद हो गई ना तो अन्य के प्रति सृष्टि प्रकृति क्या करती रहेगी, सृष्टि पैदा करती रहेगी, अन्य के लिए भोग और मोक्ष देती रहेगी। प्रकृति तो भोग और मोक्ष देती है, तो अन्य एक का ज्ञान हो जाने से उसके प्रति तो मोक्ष हो जाएगी प्रकृति का, उसके लिए तो प्रकृति भोग देना मोक्ष देना बंद हो जाएगा। किंतु अन्य के प्रति तो वो तो उसका कर्तव्य शेष रहा है। कहते संसार अपार प्राणी अनंत और भोग अवरोधी अपरिसंख्य है, इसलिए एक पक्षीय भोग अपवर्ग के समाप्त हो जाने पर भी पक्षांतरीय जो भोग अपवर्ग हैं, सजातीय भोगांतर और अपवर्गांतर, वे भी करणीय रूप से अविशेष बचे हैं। इसलिए निवृत्त प्रसव हम यह कहकर न सर्वथा असाय है,
यहाँ पर शंका हो गई ना, यहाँ पर ये शंका कहाँ पर करी, कहते वहां पर, यहाँ पर पीछे शंका करी थी कि वो पुरुष है निवृत्त होने वाली, कौन से निवृत्त होने वाली प्रकृति को, अप्रसव निवृत्त प्रसव वाली प्रकृति को देखता है। कौन सी देखता है? हाँ, यहाँ पर शंका कर दी थी निवृत्त प्रसवम, निवृत्त हो गए है प्रसव करना जिसका, यानी मुर्गी ने अंडा देना बंद कर दिया, ऐसे उस मुर्गी को देखता है। अब कहती है निवृत्त होने वाले को देख लिया, ऐसा बोल दिया आपने। इस बोलने के पश्चात कहते हैं पुरुष तो बहुत है, कैसे? अब एक ने ज्ञान कर लिया तो सब, एक ज्ञान कर लेने से का प्रकृति सबको भोग देना मुक्ति देना बंद कर देती है ना? एक ज्ञान हो जाने से सभी मुक्त नहीं होती। यदि एक ज्ञान होने से सभी मुक्त हो रही है तो सृष्टि नहीं होनी चाहिए थी, किंतु सृष्टि हो रही है। एक ज्ञान होने से सभी मुक्त नहीं होते, तो जिसको ज्ञान हुआ उसी को मुक्ति प्राप्त होती है। तो आपने कैसे कह दी कि उस पुरुष ने निवृत्त होने वाली प्रकृति को देखा, ऐसे आपने कह दिया कि निवृत्त होने वाली प्रकृति को उसने पुरुष ने देखा, ये ठीक नहीं है। तो पुनः पुनः शब्द आदि उपभोग के समान, बार बार व्यक्ति एक बार सुन लेने के बाद ही दोबारा सुनता रहता है ना? एक बार इसके बाद सुने, उसके बाद खैर एक बार ने इसने सुन लिया, एक बार हमने आपसे सुन लिया, ठीक है, हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी सुनने की दोबारा के, किंतु आप दूसरे को सुनाने की प्रवृत्ति तो हो ही जाओगे। दूसरे तो आपकी बात सुनता रहेगा, नहीं सुनता रहेगा, तो सुनता जब रहेगा तो फिर यार कैसे कह दिया कि आप निवृत्त हो जाती है, निवृत्त होने वाली प्रकृति देखता है। कैसे हो जाता है? निवृत्त होने वाली प्रकृति को वो देखता है पुरुष। ऐसा जो आपने कहा था ठीक नहीं है, इस प्रकार से लेकर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दृष्टा महेत्योपेक्षक एको दृष्टा हमित्यूपे रमत्यन्यः सति संयोगोऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य। कहते दृष्टा माया इति उपेक्षको, उपेक्षक एको दृष्टा हम इति उपरमति अन्य सति संयोगे भी तयो प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। कहते हैं माया मेरे द्वारा देखी गई है, इति इस प्रकार से ये पुरुष कहता है। कहते उपेक्षक जो पुरुष है, एक जो उपेक्षक पुरुष है वह कहता है माया मेरे द्वारा इस प्रकृति को देख लिया गया अच्छी प्रकार से, बार बार प्रकार से मुझसे देख ली गई है प्रकृति। कैसे देख? एक जो पुरुष है उस पुरुष के द्वारा प्रकृति दृष्टा देखी गई है, इसी प्रकार से निश्चय करके। कौन? पहला। इस प्रकार से एक जो दृष्टा है उपेक्षक है, उपेक्षा करने वाला उपेक्षा को कर देता है। तो एक जो पुरुष है उस पुरुष कहता मानता है कि मेरे द्वारा ये प्रकृति देखी गई अच्छी, बार बार मैंने इसको देख लिया। तो देख लेने के पश्चात एक बार देख लिया, अच्छी प्रकार से देख लिया। कैसे देख लिया? एक बार देख लिया है तो एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया है ना, परोक्ष ज्ञान हुआ तब तो नहीं, अपरोक्ष ज्ञान हो गया ब्रह्म ज्ञान। इसके पश्चात उसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो एक ऐसा है कि दृष्टा हम इति उपरमति अन्य, अन्य जो प्रकृति है वो कहती है कि मैं इस पुरुष के द्वारा, मैं जो प्रकृति हूँ इस पुरुष के द्वारा देखी गई हूँ, भोगी गई हूँ, बार बार क्या गई हूँ? मैं इस पुरुष के द्वारा देखी गई हूँ, भोगी गई हूँ। अब मैं इसके सामने नहीं जाऊंगी, इसने मेरे को बार बार देख लिया, भोग लिया, ठीक है ना, अब मैं इसके सामने नहीं जाऊंगी। दृष्टा हमिति उपरति उपरमति, उपराम को प्राप्त हो जाती है अन्य प्रकृति। सती कहते संयोग अपि, संयोग होने पर ही तयो दोनों संयोग होने पर सृष्टि होती है। प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, और दोनों संयोग हुआ ही नहीं है, कोई प्रयोजन न होने से संयोग न होने के कारण सृष्टि नहीं होती। एक ने तो उपेक्षा कर दिया उसने, पुरुष ने, दूसरे ने कहा मैं भी इससे उपराम प्राप्त हो गई। तो शिव टीकाकार कहते हैं कि अन्य जो प्रकृति है मैं प्रकृति दृष्टा पुरुष के द्वारा देखी गई हूँ, ये ऐसा निश्चय करके उपरमति विराम को प्राप्त हो जाती है, प्रवृत्ति शून्य हो जाती है भगवती। इस प्रकार से तय दोनों का प्रकृति पुरुष का संयोग होने पर अनादि सा, कहते अनादि काल से दोनों का संयोग होने पर, अनादि से
बहुकाल से समागम हो जाने से, समागम का समागत संयोग का, सम्यक रूप से आगत संयोग का होने पर भी सर्ग का पुनः सृष्टि का प्रयोजन, जो प्रयोजन है वो प्रयोजन समाप्त हो जाता है। कि दोनों एक दूसरे को देख जान लिया, दोनों ने एक दूसरे को जान लिया, तो जान लेने से प्रयोजन समाप्त हो गया। तो नास्ति संयोग, सब संयोग, कौन सा संयोग? पुनर्भोग अपवर्ग प्रधान रूप जो प्रयोजन था, भोग अपवर्ग प्रधान सृष्टि प्रयोजन जो था वो न भवती। इसी हेतु से प्रकृति निवृत्त प्रसवत्व, जो प्रकृति का निवृत्त प्रसवत्व सर्वथा उपन्न है। आता जिस पुरुष ने जान लिया कि मैं तो ब्रह्म हूँ, क्या हुआ? मैं ब्रह्म हूँ। जिस पुरुष ने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, असंग कूटस्थ हूँ, फिर वो पुरुष है पुनः अज्ञान को नहीं प्राप्त होता। प्रयोजन मुख्य बात है। यहाँ पर उदाहरण इस प्रकार से दिया इन्होंने कि प्रकृति कहती है मैं इसके द्वारा बार बार भोगी गई हूँ, इसने मेरे को जान लिया, मैं भी इसको जान लिया, इसने मेरे को देख लिया, मैं इसके द्वारा देखी गई हूँ। उसने क्या है, मैंने इसको भोग लिया और बहुत अच्छी प्रकार से अब जान लिया, मैं इससे भिन्न हूँ। इस प्रकार के जान लेने से उसको ज्ञान हो जाता है। पुरुष को हो जाता है, पुरुष को ज्ञान हो जाता है। फिर पुरुष उसकी अपेक्षा नहीं करता, उपेक्षा कर देता कि अब मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, संबंध नहीं बनाऊंगा, है ना। ब्रह्म ज्ञान हो जाने से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश हो गया। अज्ञान नाश होती पुनः वो अज्ञान इसके ऊपर हावी नहीं होता। जब तक जीवन मुक्त है, विधेय केवल प्राप्त नहीं होती, तब तक जीवन मुक्त रह करके भोग भोगता है। जब मेरे शरीर छूट गया, विधेय केवल प्राप्त हो गई, तो मुक्त हो जाता है, शरीर से मुक्त हो जाता है। इसको शरीर वो कारण शरीर तो अज्ञान, जो कारण शरीर अज्ञान था वो निवृत्त हो जाता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों भी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, ठीक है ना। जो यदि कारण शरीर मानते भी हैं तो अज्ञान हो गया, तो अज्ञान निवृत्ति हो जाती है, ठीक ना, विवेक ज्ञान के द्वारा। तो आप कहते देखिए, दृष्टा करोतु नाम पौना पुण्य शब्दादि भोगम प्रकृति विवेक ख्याति न करता। तो करोतु नाम पौना पुण्य, बार बार शब्दादि उपभोग के प्रति, शब्दादि उपभोग के उपभोगम, शब्दादि उपभोग को प्रकृति उपभोग को पुरुष के लिए बार बार शब्दादि उपभोग को करती थी प्रकृति। यथा जिस प्रकार से विवेक ख्याति न करता, विवेक ख्याति नहीं हो पाई थी। और विवेक ख्याति तो शब्दादि उपभोगम न जनयति, जब तक विवेक ज्ञान नहीं हुआ, करो तो नाम कह बार बार शब्दादि उपभोग को करती है प्रकृति, देती है, बार बार उपभोग को शब्दादि उपभोग को प्रकृति देती है। जिस प्रकार से विवेक ख्याति न होती, न करता, विवेक ख्याति नहीं का, जिस बुद्धि के द्वारा या जिस बुद्धियात्मक प्रकृति के द्वारा विवेक ख्याति पर पुरुषम आत्मान के प्रति विवेक ख्याति न करता, समुत्पादिता नहीं हुई, तो ऐसे पुरुष के प्रति प्रधान प्रकृति बार बार क्या कर देती, शब्दादि उपभोग को करती रहती है। कदाचित उपभोगम कदाचित तन्निवृत्तम, है ना, बार बार शब्दादि उपभोग को कदाचित उपभोग कहती है, कदाचित उससे निवृत्ति हो जाती है, पुनः कदाचित उपभोग को कदाचित पुनः निवृत्ति। इस प्रकार से इति एवं रूप से आवागमन सर्ग चक्र चलता रहता है। मर गया तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया प्रकृति ने भोग देना, है, कब हो गया, मर गया तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, जब पुनः जी गया तो चना फिर भोग देना चालू हो गया। फिर जब मर गया भोग करके फिर वो थोड़ी देर के लिए समाप्त हो गया, जब तक शरीर नहीं मिला। जब शरीर मिल गया पुनः फिर भोग दे लिया, है ना। इसके पश्चात जब ब्रह्म ज्ञान हुआ तब हो जाने के बाद पूजा निवृत्ति होती रहती है। कहते हैं कृता किंतु कर लिया है विवेक ख्याति, है ना। कहते हैं यहाँ पर कहते जब तक विवेक ख्याति नहीं होती तब तक भोग शब्दादि के प्रति भोग देती रहती है, शब्दादि भोग को पुरुष के प्रति देती रहती है। और विवेक ख्याति कृत विवेक ख्याति तो शब्दादि भोगम न जानती, किंतु जिसको विवेक ख्याति हो गई है ऐसी शब्दादि भोग को प्रकृति उत्पन्न नहीं करती, दोबारा नहीं देती। अविवेक ख्याति निबंधनो ही, कैसे अविवेक ख्याति निबंधनो ही तद उपभोगो निबंधन अभावे न भवितुम अर्हति। अविवेक ख्याति कैसे, अविवेक ख्याति विवेक ख्याति न होने का अविवेक ख्याति निबंधन ही उसका हो, उस प्रकृति का भोग है ना। ओ निबंधन अभावे कारण अभावे, कारण के अभाव हो जाने पर फिर भोग नहीं होता। क्या नहीं होता, कारण के अभाव पर क्या नहीं होता, भोग नहीं होता। अविवेक ख्याति निबंधन ही खलु शब्दादि वो भोगात्मक संसार है। अविवेक ख्याति निबंधन ही अविवेक ख्याति के अधीन ही शब्दादि भोगात्मक संसार है।
और निबंधन के अभाव हो जाने पर, निमित्त के अभाव हो जाने पर न तद भवितुम अर्हति, निमित्त अभाव हो गया, कौन सा, अविद्या रूप निमित्त के अभाव हो जाने पर तो शब्दादि भोग रूप जो संसार था वो निवृत्त हो जाता है। अंकुर इवे बीज अभाव है, जैसे बीज का अभाव हो जाने पर अंकुर नहीं उगता, बीज के अभाव हो जाने पर अंकुर नहीं उगता, उगता है नहीं उगता। इसी प्रकार से जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, विवेक प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया। जब तक प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान नहीं हुआ तब तक मुक्त नहीं होता। तो प्राकृतान ही सुख दुख मोहात्मन शब्दादीन से तद अविवेकात है। कहते हैं प्राकृत जो भोग सुख दुख मोहात्मा को, प्राकृत जो सुख दुख मोहात्मक जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होने वाले इनको शब्दादियों को अभी तद है अज्ञान से ही भोगता है, अज्ञान होने से। ममा ये यदि अभिमन्य माना आत्मा भुंजिता, मैं ये मेरी है, मैं इनका हूँ इत्यादि ऐसी अभिमान करता हुआ आत्मा भोग भोगता है ना। कैसे, अविवेक से प्रकृति से, अज्ञान के कारण प्रकृति से, अविवेक से, आत्मा से, आत्म भिन्न कहते हैं, आत्मा से भिन्न विवेक का ग्रह का अभाव होने से, प्रकृति संबंधी अविवेक, प्रकृति संबंधी अविवेक के ग्रह रूप के कारण के वश से अज्ञान से ममा ये शब्दादि विषय है, मैं ममा मेरे संति हैं, मेरे ही हैं, हम हैं, मैं ये स्वामी हूँ इत्यादि रूप से अभिमान करके आत्मा पुरुष जो जीवात्मा अज्ञान के द्वारा भोग करता है, क्या करता है, भोग करता है। एवं प्रकार से विवेक ख्याति में अपनी प्रकृति में अविवेक अविवेकाद एवं आत्मा मदर्थे यम मन्यते। एवं प्रकार से विवेक ख्याति के प्रति, विवेक ख्याति को भी प्रकृति, विवेक ख्याति वाली प्राकृति को ही अविवेक से ही आत्मा मदर्थे मदरता मेरे लिए ही है इति मन्यते। कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, एवं प्रकार से आत्मा पुरुष जो पुरुष है प्रकृति प्रकृति जन्या, प्राकृति बोलते प्रकृति जन्या विवेक ख्याति को सत्य पुरुष अन्यता, सत्य पुरुष से अन्यता ज्ञान रूपा को अविवेक से ही अज्ञान से ही मदरते, यह विवेक ख्याति है, विवेक ख्याति मदरता मत प्रयोजन रूपा है, अपवर्ग वाली है इति मन्यते, ऐसी अभिमान करता है अज्ञान पूर्वक ही। विवेक ख्याति कैसी है, जो मेरे लिए है, मैं बंधन को था अब मुक्त हो गया विवेक ख्याति हो जाने से, मेरे लिए ही, इस प्रकार से मानता है अज्ञान को लेकर। जब विवेक ज्ञान हो गया फिर नहीं मानता कि मेरा कुछ भी नहीं है। जब तक ज्ञान के लिए बीच में चल रहा है तो ज्ञान के लिए प्रवृत्त हो रहा है, तब तक मेरे लिए मैं ब्रह्म ज्ञान करने वाला हूँ। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया पूरा फिर अभिमान करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर कहते हैं अभिमान को तम च अविद्या अवयव अवस्था में पुरुष यथा जिस प्रकार से प्रकृति करते शब्दादि को मदीयत रूप से मानता है तथा उसी प्रकार से प्रकृति जन विवेक ख्याति को भी भाषा पुरुष अस्मद उपकारक रूप से मानता है। ऐसा भाव कर लेना चाहिए। ऐसा अज्ञान अवस्था में जो मेरे लिए भोगमुक्त है, उसी प्रकार ज्ञान के लिए जब प्रवृत्त हो गया, ज्ञान के लिए जब प्रवृत्त हो गया तो कहे ये मेरा उपकार करने वाला ब्रह्म ज्ञान है, मुझको बंधन से मुक्त कराने वाला, इस प्रकार से मानता है अज्ञान को लेकर के। ज्ञान होने के बाद मानना बंद कर देता है। क्या हो जाता है, ज्ञान होने के बाद तो फिर मानना बंद हो जाता है। कहते उत्पन्न विवेक ख्याति तू तद असंसर्गाद शब्दादीन उपभोक्तुम अरंती। कहते उत्पन्न हो गया विवेक ख्याति, जिसको विवेक ब्रह्म ज्ञान हो गया, विवेक ख्याति प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान सिद्ध हो गया। ऐसा तत्संसर्ग का अभाव हो जाने से, संसर्ग से संबंध न होने से शब्दादीन उपभोग को नहीं करता, शब्दादि विषय भोग रूप संसार को भोगता फिर नहीं है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया ना, तो ब्रह्म ज्ञान हो जाने से, विवेक ख्याति हो जाने से संबंध है, संसर्ग है, वो संसर्ग है, कहते संसर्ग से, संसर्ग न होने से संबंध है, विवेक ख्याति के कारण संबंध न होने से तद असंसर्ग तत्व अज्ञान का, तत्व का अर्थ कर दिया यहाँ पर अज्ञान का, उस अज्ञान का संबंध न होने से, संबंध का अभाव होने से शब्दादि विषय को भोगने के लिए समर्थ नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। ना भी विवेक ख्यातिम प्राकृतिम ततो विविक्ता आत्मा स्वार्थम अभिमन्यतुम मंतुम अर्हति। ना भी विवेक ख्याति को प्रकृति से उत्पन्न होने वाली विवेक ख्याति, बुद्धि में उत्पन्न होने वाली जो विवेक ख्याति प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान, उसको भी उससे विविक्त अपने को आत्मा मान लिया तो स्वार्थ में अभिमान करने के लिए समर्थ नहीं होता है ना। जब अपने को प्रत्यक्ष रूप से जान ही लिया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर विवेक ख्याति की जरूरत नहीं रहती। भगवान भास्कर ने कह दिया जिस ब्रह्म ज्ञान के, जिस वृत्ति ज्ञान के द्वारा आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, वो ब्रह्म ज्ञान करते ही, अज्ञान को निवृत्ति करते ही वो वृत्ति ज्ञान नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है।
तो जैसे ऐसे अज्ञान अज्ञान कालुषम जीवम, किससे यहाँ पर वर्णन किया भगवान भास्कर ने, एक श्लोक उसमें वर्णन किया, अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासाद निर्मलम, है ना। अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञान अभ्यासाद निर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्य जलम कतक रेणुवत। यहाँ पर है गाँव पर शायद आत्म उसमें वर्णन आया, तत्वबोध में आया कि आत्मबोध है ना। कहते अज्ञान से कलुषित जीव ज्ञान के अभ्यास से निर्मल के समान हो जाता है। ज्ञान के अभ्यास के बल से निर्मल के समान, यद्यपि पहले से निर्मल है फिर निर्मल के समान हो जाता है। तो अज्ञान वो ज्ञान है, अज्ञान को हटा करके ज्ञान को करके कहते अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान कहते हैं, अज्ञान को निवृत्त करके स्वयं भी नष्ट हो जाता है। ज्ञान अज्ञान को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जैसे कटक रेणु जल कटक रेणु बात है, ऐसे जल को स्वच्छ करके कटक रेणु, है ना। जैसे निर्मली का पौधा है, गंदे जल को सब साफ बना करके स्वयं भी, गंदा जल तो बिठाई दिया था तो स्वयं भी बैठ जाता है, क्या फिटकारी क्या कहती है, नीचे बैठ जाती है। इस प्रकार से कहते पुरुषार्थ हो चाह भोग विवेक हो, पुरुष के लिए जो भोग और विवेक है ना, पुरुषार्थ कौन है, पुरुष भोग और विवेक है पुरुष के लिए भोग। प्रकृति आरभ्य प्रयोजक, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति आरंभक है, आरंभ प्रयोजक है, ये दोनों इति ही अपुरुषार्थ संतो न प्रकृति प्रयोजता। कहते हैं पुरुषार्थ पुरुष रूप प्रयोजन के लिए पुरुष प्रयोजन रूप वाली दोनों भोग विवेक, भोग और विवेक ज्ञान रूप दोनों प्रकृति आरंभ, प्रकृति के आरंभ हो जाना, प्रकृति करते हो जाने पर आरंभ के सार्ग में प्रयोजक कारणीभूत होते हुए कारणीभूत होते हैं। तो इति अतः इसी हेतु से कारणीभूत होते हुए भी कारणीभूत होते हुए इति अतः इसी अपुरुषार्थ, पुरुषार्थ के न होने पर, भोग और मोक्ष न होने पर, है ना, पुरुष रूप प्रयोजन न होने पर, यथा जिस काल में भोग विवेक अपुरुषार्थ, भोग और जो विवेक है दोनों अपुरुषार्थ नहीं होते, संत न होते हुए, तथा न प्रकृति सर्गम, जब भोग और मोक्ष नहीं हो गए, यथा जिस काल में विवेक ख्यात, भोग और विवेक दोनों अपुरुषार्थ और पुरुषार्थ समाप्त हो गए, संतो तथा उस काल में न प्रकृति यानी प्रकृति सर्ग नहीं होता, प्रयोजक दोनों भव नहीं होते। मतलब ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात क्या हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात फिर जो भोग और मोक्ष थे ये कैसे अपुरुषार्थ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फिर उनकी जरूरत नहीं रहती। ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात फिर भोग की और मोक्ष की जरूरत रहती है, नहीं रहती। कहते हैं प्रकृति के द्वारा आरंभ हो जाने पर इति तो अपुरुषार्थ संतो न प्रकृति प्रयोजता, प्रकृति को प्रयोजक वाले नहीं, प्रकृति को प्रयोजता नहीं, नियोजित नहीं होते। तदिदम उत्तम कहा गया। मतलब क्या, यहाँ से यहाँ पर ये सुखाष्टक में वर्णन किया है, सुखदेव जी ने अष्टक लिखा है, सुखाष्टक के नाम से है वो। वेदा वेद सपदि गलत पुण्य पापे विशीर्णे माया मोह क्षय मदिगत नष्ट संदेह वृत्ते शब्दातीतम तोण रहितम प्राप्त तत्वावबोधम निस्त्र गुण पति विचरता को विधि को निषेधा। वेदा वेद सपदि गलित, वेदा वेद दोनों नष्ट हो गए, वेदा वेद सपदि गलित पूर्ण पापे विशीर्णे, पूर्ण पाप नष्ट हो गए। माया मोह क्षय मदिगत, माया मोह क्षय को प्राप्त हो गई, माया और मोह जो था सब क्षय को प्राप्त हो गए। माया मोह क्षय मदिगत नष्ट संदेह वृत्ति, सारे संदेह निवृत्त हो गए। शब्दातीतम तोड़ रहितम, शब्द से परे, तीनों गुणों से रहे थे। शब्दातीतम तोड़ रहितम प्राप्त तत्वावबोधम, वो तत्वबोध को मैंने जान लिया। निश्चय गुण पति विचरता, तीनों गुणों से रहे थे, तीनों गुणों से रहे थे। निश्चय गुण पति विचरता को विधि को निषेधा, फिर उसके लिए वेद विधि और निषेध नहीं करता, लागू नहीं होता उसके ऊपर। उसी प्रकार जिसने पहले ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर प्रकृति उसके लिए भोग और मोक्ष रूप अपवर्ग का प्रयोजन नहीं रहते, प्रकृति के लिए प्रयोजित नहीं करते। भोग और अपवर्ग उस पुरुष के प्रति कैसे नहीं होते, प्रयोजन वाले नहीं होते, प्रेरक नहीं होते। कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तथा भोग और तथा अथवा ऐसे होता भोग और
विवेक ज्ञान ये दोनों पुरुषार्थ प्रकृतिकृत हैं, आरंभ सर्ग है उसके प्रयोजक बनते हैं, अथवा ये दोनों पुरुषार्थ प्रवृत्ति के प्रयोजक होते हैं, यह भी कह सकते हैं। ये दोनों पुरुषार्थ प्रकृति की प्रवृत्ति के प्रयोजक होते हैं, यह भी कह सकते हैं। तथा भोग और विवेक ज्ञान इन दोनों पुरुषार्थ में वर्तमान अवस्था में अपुरुषार्थत्व आ जाने पर ये दोनों प्रकृति को सृष्टि के लिए प्रेरणा प्रदान नहीं करते, है ना। क्या नहीं करते? सृष्टि के लिए प्रेरणा प्रदान नहीं करते। भाई कहा गया, क्या कहा गया? तद इदम उत्तम, मतलब क्या? ब्रह्म ज्ञान, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक प्रकृति भोग और मोक्ष देती रहती है, भोग देती रहती है। जब थोड़ा अंकुर फूट गया तो मोक्ष दे देती है। ज्ञान का थोड़ा अंकुर फूट गया जीवात्मा में, उपाधि वाली जीवात्मा में, तो प्रकृति मोक्ष दे देती है, ठीक है ना। तो ज्ञान का अभ्यास करते 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 उसको मुक्त हो जाता है। तो जब तक ज्ञान नहीं होता तब प्रकृति उसको क्या देती रहती है? भोग देती रहती है। अब इसके पश्चात ज्ञान हो गया, मुक्त भोग देना मोक्ष देना दोनों समाप्त हो गया, भोग और मोक्ष ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया। इसके पश्चात फिर प्रकृति, फिर भोग और जो मोक्ष थे दोनों भी अब कैसे हो गए? अपुरुषार्थ वाले हो गए प्रकृति के लिए। अब आता उनकी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे हम नर्मदा जी उस पार निकल गए नौका के द्वारा, गंगा नर्मदा जी को पार कर लिया हमने नौका के द्वारा। जब तक नौका के द्वारा नहीं प्राप्त किया था, पार नहीं किया, तब तक नौका की जरूरत थी। जब हमने नौका के द्वारा गंगा जी को पार कर लिया, फिर नौका की जरूरत है? साधन की फिर जरूरत नहीं है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। दूसरे के लिए भली हो किंतु हमारे लिए नहीं है। उसी प्रकार से वर्णन किया। तदिदम उत्तम कहा गया प्रयोजन नास्ति सर्गस्य, अब सर्ग का कोई प्रयोजन नहीं बचा सृष्टि प्रकृति के लिए। उस पुरुष को भोग देना मोक्ष देना रूप प्रयोजन नहीं बचा सर्ग का, उसके लिए, है ना। अन्य के लिए भली हो किंतु उसके लिए नहीं, जिसने ब्रह्म ज्ञान किया। अत्र कर प्रयुज्यते सर्गे प्रकृति अनन्यति प्रयोजनम, अत्र इस सर्ग में, यहाँ पर अत्र इस पद का अग्रे तन, इसके अग्रे तन के साथ जोड़ लेना सर्ग के साथ। इस सर्ग में, अत्र इस सर्ग में प्रयुज्यते प्रकृति अनन, इसके द्वारा प्रयुज्यते, इस सर्ग में प्रकृति, इस सर्ग में प्रकृति प्रयुक्त होती है। कहते प्रकृति अनन्यति प्रयोजन, प्रकृति जिसके द्वारा प्रयोजक होती है वो क्या कहती है? प्रयोजन कहते हैं। प्रकृति जिसके द्वारा प्रेरित होती है उसको प्रयोजन कहते हैं, जिसके माध्यम से। सर्ग में जो जिसके माध्यम से प्रकृति प्रवृत्त होती है उसको प्रयोजन कहते हैं, जिसको लेकर के, है ना। सर्ग में प्रयुज्यते प्रेरयते, जिसके प्रेरणा से जिस सर्ग में प्रकृति जिसके माध्यम से प्रेरियते, कैसे होती है? प्रेरित होती है। प्रयुज्यते प्रेरयते प्रकृति अनन, जिसके द्वारा, उसको कहते हैं प्रयोजनम। जिस प्रयोजन को लेकर प्रवृत्ति होती है उसको प्रयोजन कहते हैं। जिस प्रयोजन नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होती। कहते तद है अपुरुषार्थत्वे नास्ति, कहते तद पुरुषार्थ न होने पर नास्ति वो प्रयोजनम, पुरुषार्थ नहीं है जिसके लिए प्रकृति प्रवृत्त होती थी, अब वो बचा ही नहीं है ना। बचा ही नहीं तो फिर प्रवृत्ति कैसे प्रवृत्ति होगी? एक न्याय है कैसे? जैसे यूनि लभते तू जड़ते कथम, यूनि लभते तू जड़ते कथम। किसी व्यक्ति ने है, कोई बुढ़ा था, उसको विवाह करना था, लड़की थी जवान, है ना। अब उसने देखा पहले कोई नहीं मिला था तो बुढ़े शादी करने की इच्छा हो गई थी उसकी, है ना। तो उसको एक पास में फिर एक लड़का मिल गया। क्या मिल गया? पास में जवान। तो उसको जवान को देखकर कि हमें इस बुढ़े के साथ विवाह नहीं करूँगे, किससे विवाह करूँगे? किस जवान से विवाह करूँगे। तो यूनि को प्राप्त होकर के बुढ़े से रमण नहीं करती। उसी प्रकार जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको प्रकृति फिर भोग देना प्रयोजन समाप्त हो जाता है, फिर उसके साथ भोग आदि नहीं करती, है ना, पुरुषार्थ नहीं देता। तो जिसको भोग ज्ञान नहीं उसको प्रकृति भोग देती रहती है ना। तो यहाँ पर आत्र सृष्टि रचना में प्रकृति को प्रयोजन प्रेरणा प्राप्त होती है। इस अनागत अवस्था रूप भोगार्थ पुरुषार्थ से भाई प्रयोजक है। अतः वह प्रयोजकत्व वर्तमान अवस्था को प्राप्त भोग और विवेक में अपुरुषार्थ हो जाने पर नहीं रह जाता। भूतकाल में तो पुरुषार्थ था, जब ज्ञान नहीं हुआ था तो पुरुषार्थ था, जब ज्ञान हो गया तो पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर कहते हैं
यहाँ पर कहते हैं स्याद एतत्, क्या कहते हैं, उत्पन्न तत्व, कहते हैं उत्पन्न तत्व साक्षात्कारात् मुक्तस्य चेत तद अनंतरम मुक्तस्य तस्य देहपात स्यात् इति कथम अधेय। कहते उत्पन्न हो गया साक्षात्कार जिसको, उत्पन्न हो गया है साक्षात्कार जिसको, ऐसे साक्षात्कार से मुक्त हो जाता है। ज्ञान हो जाने, ज्ञान जिस काल में ज्ञान होगा उसी काल में मुक्त हो जाता है व्यक्ति, होता ही नहीं है, लोक में रूढ़ है। लोक में क्या है, जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति मुक्त हो जाता है, अज्ञान से मुक्त हो जाता है, कहते उत्पन्न साक्षात्कार से मुक्त हो जाता है। चेत यदि तो तद अनंतरम, तो मुक्त का, तस्य उस मुक्त का देहपात हो जाना चाहिए। ज्ञान होते ही कहते मुक्त तत्व उत्पन्न हो गया है, तत्व साक्षात्कार, उस साक्षात उत्पन्न हो गया तत्व साक्षात्कार जिसको, ऐसे तत्व साक्षात्कार से मुक्त मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यदि मोक्ष की प्राप्ति होती है तो ठीक है, उसके अनंतर मोक्ष की प्राप्ति होती, मुक्त पुरुष को देहपात हो जाना चाहिए। ज्ञान होते ही क्या हो जाते हैं, ज्ञान होते ही देहपात हो जाना चाहिए, ठीक है ना। क्या हो जाना चाहिए, देहपात हो जाना चाहिए। तवे तमें विद्या अतिमिति नाना पंथ विद्यते ऐना है, उस परमात्मा को जानने के लिए यही साधन है, अन्य कोई दूसरा नहीं है। मुक्त का, मोक्ष के प्राप्त का, उस विवेकी का देहपात हो जाना चाहिए। कहते हैं यहाँ पर यजुर्वेदी श्रुति के द्वारा आत्म तत्व ज्ञान के अनंतर ही मुक्तत्व, मुक्त का अभिधान होने से यदि मुक्त हो जाता है तभी तब मुक्त का, मोक्ष को प्राप्त करने वाले उस साधक का, विवेकी का देहपात हो जाना चाहिए। देह यानी स्थूल सूक्ष्म दोनों का उभय भेद शरीर का पात वियोग हो जाना चाहिए। इति इतिहास कहते हैं अधेय, तो कहते हैं जब हो जाएगा तो कथम अधेय प्रकृति पश्चेत, जब देह नहीं रहेगा है ना, ज्ञान होने के बाद स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया तो कैसे बिना देह की प्रकृति को देखेगा, कैसे कैसे जब शरीर से वियुक्त हो गया, शरीर से रहित होता हुआ चेतन पुरुष कैसे प्रकृति को देखेगा, कैसे प्रकृति को, कहते ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ज्ञान मुक्त हो गया तो ज्ञान होते ही स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों छूट गए। अब दोनों छूट गए तो छूट जाने से कैसे बिना देह के प्रकृति को देखेगा। अतः कहते तत्व ज्ञान होने पर भी न मुच्यते, अथवा तत्व ज्ञान होने पर भी मुक्त न हो तो कर्मणाम अप्रक्षीणत्वात्, कर्मों का प्रक्षीण न होने से, है ना। एवं सा प्रकृति पश्यति, तो पहले वर्णन किया प्रकृति को देखता है, प्रकृति को देखता है पुरुष प्रेक्षक के समान अवस्थित स्वच्छ होकर के। इति ईश्वर कृष्ण का जो कथन है असंगत हो रहा है। पहले वर्णन किया ना कि यहाँ पर मुक्त होते ही शरीर छूट जाता है, ब्रह्म ज्ञान होते ही शरीर छूट गया तो कैसा प्रकृति को देखेगा, क्योंकि पहले ईश्वर कृष्ण ने क्या बोल दिया, प्रकृति को देखता है पुरुष स्वच्छ होकर के अवस्थित होकर के, तो ये कैसे ईश्वर कृष्ण का वचन कैसा संगत होगा, कारिकाकार का वचन संगत होगा, ठीक है ना। तो अथवा आगे कहते हैं अथवा कर्मों का अप्रक्षीण होने से प्रतिबंधक होने से तत्व ज्ञान भी न मुचित, तत्व ज्ञान न होने पर तो मुक्त नहीं होता पुरुष। इति चेत, ऐसा कर तरी तब तो तेसा मुक्ता प्रक्षय, तो तेसा उन कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों का कैसे क्षय होगा, है ना। कहते हैं तत्व ज्ञान कहते तत्व ज्ञान होने पर भी न मुच्यते, तत्व ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान न होने पर तो मुक्त होता ही नहीं है। यदि तत्व ज्ञान होने पर भी मुक्त नहीं होता, क्यों, कर्मों का प्रक्षीण होने से, तो तेसा उनका कैसे क्षय होगा कर्मों का। और भोग आती थी, कहते भोग से हो जाएगा, यदि चेत कहते अंता भोग से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, भोग से कर्मों का क्षय हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहते हैं भोग से अब क्षय हो जाएगा तो न तत्व ज्ञान मोक्ष साधन, तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है। यदि कर्मों का क्षय, प्रारब्ध के कर्मों का क्षय भोग से ही शांत हो जाए तो फिर तत्व ज्ञान की क्या जरूरत है। अब कर्मों से क्षय मान लिया, है ना, कर्म पूर्व पक्ष कहते कर्मों से क्षय हो, भोग के बिना क्षय नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म स्वभाव नानुभाव से जन्म कोटि सतैरपि, कैसे, कोटि कल्पे सतैरपि, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म स्वभाव, अवश्य भोगना ही पड़ता है, किए हुए कर्म को क्या करना पड़ती है, किए हुए कर्म को अवश्य भोगना पड़ता है। कहते हैं तो कहते भोग से यहाँ पर जब प्रारब्ध कर्मों का क्षीण न होने से, जो कर्म है ना प्रारब्ध कर्मों को क्षय न होने से, तेसा उनको किस प्रकार से क्षय होगा। तत्व ज्ञान होने पर भी मुक्त नहीं होता व्यक्ति, पहले वर्णन किया है, बिना शरीर के परिस्थिति कैसे देखेगा। अथवा कहते तत्व ज्ञान होने पर भी मुक्त नहीं होता, देखा जाता व्यक्ति
तत्व ज्ञान हो गया फिर भी मुक्त शरीर वाला रहता है। कर्मों का प्रक्षीण न होने से, कर्मों के क्षय न होने से। अब तेसा उनको कर्मों का किस प्रकार से क्षय होगा, कहते हैं पूर्व जो प्रारब्ध कर्मों का किस प्रकार से क्षय होगा। ब्रह्म ज्ञान तो हो गया तो मुक्त हुआ नहीं है, मुक्त हुआ नहीं है, शरीर बना हुआ है, जीवन मुक्त अवस्था में रह रहा है। तो कर्मों का क्षय न होने से, प्रारब्ध कर्मों का क्षय न होने से, तो उनका प्रारब्ध के कर्मों से किस प्रकार से क्षय होगा, कहते प्रारब्ध कर्मों को कुतक किस हेतु से क्षय होगा। पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांत कहता है भोग से क्षय हो जाएगा। इसी चीज ऐसा कहो तो हंता, तो सिद्धांत पूर्व पक्षी सिद्धांत के ऊपर कहता है हंता हो, ठीक है। यदि ऐसी बात है तो तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है। तत्व ज्ञान कैसा है, मोक्ष का साधन नहीं है। इति क्यों नहीं है, क्योंकि तत्व भोग से जब क्षय हो रहा है तो तत्व ज्ञान की मानने की जरूरत है। तत्व ज्ञान तो होता है जो सब कुछ क्षय कर दे। जब प्रारब्ध कर्म को क्षय नहीं कर पाया तो तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन कैसे हो सकता है ना। ऐसा पूर्व पक्षी का शंका है। इति इस प्रकार से कहते हैं व्यक्ता व्यक्त विज्ञान जन्मन तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान है न अपवर्ग रिक्तम बचा। जो पहले कहा गया है, पहले कहा गया है, कहाँ कहा गया है, कहता व्यक्त व्यक्त, व्यक्त हो गया महातत्व से लेकर के स्थूल पर्यंत तक, अव्यक्त हो गया प्रकृति, ज्ञा हो गया पुरुष है। व्यक्त अव्यक्त ज्ञा के विज्ञान से जन्म, विज्ञान के जन्म हो जाने से तत्व ज्ञान के द्वारा अपवर्ग मोक्ष हो जाता है। इति जो कहा गया था वो व्यर्थ हो जाएगी वाणी। क्या हो रही है, व्यर्थ हो रही है, हो रही है नहीं हो रही। अस्तिष्ठ का अर्थ व्यक्त संसार, अव्यक्त प्रकृति, ज्ञान पुरुष तेसा उनका यथ जो विज्ञान है तादृश विज्ञान जन्य तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है ना, उनका मोक्ष होता है। ये जो पहला वर्णन किया था, कहाँ पर वर्णन किया था, व्यक्तज्ञ विज्ञान है ना, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात पहला कारिका में वर्णन आया था। तो वहां पर है जो मोक्ष जो वर्णन किया था वो नहीं होगा इसी चीज है ना। तो आगे कहते हैं ऊपर कहते हैं हो गया न चा अपर संकेयो कर्मा सहे प्रचयो अनियत विपाक काला चेतव्य। कहते हैं भोग के द्वारा क्षय होगा तो भोग के, तो कहते हैं भोग के द्वारा तो अपरिसंख्य कर्मा सहे प्रचय हो। कर्मों की वासना कितनी अनंत है, कब से जीव जन्म ले रहा है, अनादि सृष्टि है, अनादि जन्म से ले रहा है, जन्म ले रहा है। तो अपरिसंख्य कर्माशय प्रचय, कर्माशयों का जो प्रचय पुंज है, प्रचय बोलते हैं ढेर है ना। तो कर्माशय के कर्मों का प्रारब्ध कर्मों का आशय यानी धर्म प्रचय संसर्ग सर्ग सर्गांतरीय उपार्जित आधिक्य अपरिसंख्य परार्ध पर्यंत। कैसा है, परार्ध पर्यंत बोल दिया। एक छोड़का, एक दो छोड़का छोड़, लाखों करोड़ को छोड़ दिया, कहाँ बोल दिया, परार्ध। परार्ध बोलते हैं फिर संख्या नहीं वर्णन किया, क्या कर दिया, अनंत कर दिया। उत्तम मध्यम परार्थ कर दिया, उत्तम मध्यम वहाँ लास्ट में जाकर परार्थ कर दिया। ऐसे परार्थ पर्यंत तक संख्या से अधिक है, अतएव गणना अतीत है, गणना से परे है। इसी हेतु से अनियत विपाक समय का, नियत विपाक समय नहीं है ऐसे तेसा उन कर्मों का, नियत नहीं है ऐसे विपाक करने वाले कर्मों का काल का क्षेतव्य, काल का भोग है ना। तो काल का जो तेसा उन कर्मों का छह नियत अनिश्चित सब कर्मों का विपाक समय भोग के द्वारा नाश है, क्षेतव्य नाश नहीं है। कैसे होगा है ना, कैसे होगा, जब भोग वो नाश हो ही नहीं पा रहा तो मोक्ष संभव नहीं है। कैसा, अब अनंत जन्मों के काल है, प्रारंभ के द्वारा क्षय होगा वो प्रारंभ वाले कर्मों का। तो जब वो कितने काल तक है जीवन निर्वाह करना पड़ेगी, कई जन्म लेना पड़ेगी अनंत के लिए, तो फिर कैसे मोक्ष होगा। तथा अपवर्ग प्राप्ति, उस प्रकार से अपवर्ग की फिर प्राप्ति होगी। यदि मनोरथ मात्र कल्पना, एक ऐसी है मनोरथ मात्र कल्पना है किनकी, आप सिद्धांति की। दूसरी बात है कि अपर संख्य असंख्य एव जिनका विपाक काल फल प्राप्ति समय नियत नहीं है, ऐसा जो कर्माशय प्रचय प्रारंभ कर्मजन्य आशय धर्म का जो सर्गांतरी है, जन्म जन्मांतरी है, उपार्जित समुदाय कूट भोग से क्षेत्र नाश है, अर्थात भोग से उसका नाश होकर फिर अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह जो कथन कैसा है, मनोरथ मात्र है, कल्पना मात्र। कपोल कल्पना जानते हैं, कपोल कल्पना, गाल बजा दिया तो कपोल कल्पना कहते हैं, ठीक है ना।
तत्व साक्षात्कार का अभ्यतर उत्तर यहाँ पर कहते हैं तत्व साक्षात्कार के अभ्यत उत्तर क्षण में ही विवेक की पुरुष का मुक्त होने से इति आशंका को लेकर के यहाँ पर क्यों शंका करी है? उस वक्त शंका कर रहा है कि तत्व ज्ञान का जिस काल में साक्षात्कार होगा उसके अभ्यत उत्तर काल में ही वो ज्ञानी का जिसको ज्ञान उसको मुक्त शरीर छूट जाना चाहिए, देहपात हो जाना चाहिए, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों ही पात हो जाना चाहिए। कहते तत्व साक्षात्कार के अभ्यत उत्तर क्षण में ही विवेकी पुरुष का मुक्त हो जाने से इति आशंका को लेकर के सदेह जीवन मुक्ति का दृष्टांत आदि बल के द्वारा उत्पादन करते हैं। देह के साथ जीवन मुक्ति को दृष्टांत द्वारा क्या करते हैं? वर्णन करते हैं।